क्योंकि ऋषिवर अध्ययन कर रहे हैं धरती पर और इंद्रदेव उनको लेने आते हैं, 100 साल पूरे हो जाते हैं। ऋषिवर धरती पर आपका समय समाप्त हुआ, मैं आपको लेने आया हूँ। मेरे वेदों का अध्ययन अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्या मुझे 100 साल का समय और दे दीजिए। भालवा ऋषि पुनः अपने अध्ययन में लग जाते हैं और अध्ययन करते करते फिर 100 साल की जाते हैं, क्योंकि वो अध्ययन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना डीप होता है वो नॉलेज, उसको 100 साल में भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। लगे रहते हैं अध्ययन करते। फिर दोबारा से इंद्रदेव आते हैं उन्हें लेने के लिए और कहते हैं कि आपका समय समाप्त हो गए, अब तो आपने 100 साल जो मांगे तो समाप्त हो गए हैं और आप हमारे साथ चलिए। लेकिन फिर ऋषि कहते हैं कि नहीं, अभी मेरा अध्ययन समाप्त नहीं हुआ, अभी और भी बहुत पढ़ना बाकी है, बहुत ज्ञान हासिल करना बाकी है। तो इस तरह करते करते वो कहते हैं ठीक है, तुम 100 साल का समय और ले। तो इस तरह से वो कहकर इंद्रदेव चले जाते हैं। फिर नारद देव आते हैं उनके पास और उनको कुछ सजेशन देते हैं कि ऐसा तो चलता ही रहेगा, 100 साल आप मांगते जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए आगे नारद जी क्या कहते हैं। नारायण नारायण। ऋषिवर नारद मुनि, ऋषिवर आप मेरी मानो तो एक यज्ञ रखो जिसमें माता पार्वती और शिव जी को बुलाओ, वही आपका कल्याण करेंगे। तो इस तरह से ऋषिवर इस प्रार्थना को सुनकर, इस सजेशन को सुनकर जाते हैं और ऋषिवर जब ये कर रहे होते हैं तब उस समय उनको ये एहसास होता है कि मैं सचमुच कितने साल से लगा हुआ हूँ, कितने वर्ष बीत गए हैं मुझे, लेकिन मैं फिर भी वेदों का अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। तो शायद नारद देव जी ठीक कहते हैं, मुझे भगवान शिव और पार्वती जी के पास जाना चाहिए, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनको मैं अपनी व्यथा लाकर सुना सकता हूँ। तो इस तरह से भगवान शिव के पास जो वो जाते हैं, उस टाइम पर भगवान नृत्य कर रहे होते हैं। एक ही टांग पर खड़े रहते हैं। इतने को देखते ही वो 3 दिन के बाद ब्रह्म ऋषि गिर जाते हैं, क्योंकि वो खड़े खड़े उनको पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि ठंड का समय होता है, कैलाश पर बर्फ है बहुत और ठंड का समय है और वो गिर जाते हैं। इसको देखते ही भगवान शिव जाते हैं उनके पास, अपना कमंडल उठाकर उसमें से पानी का छिड़काव देते हैं, छिड़काव करते हैं, ताकि वो पुनः से उनकी मूर्छा जो है वो समाप्त हो सके। आगे उनका वार्तालाप सुनते हैं। ऋषिवर, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। कहिए, कैसे आना हूँ? महादेव, मैं बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। मैं आप दोनों को निमंत्रण देने आया। हम अवश्य आएंगे। तो इस तरह से हवन की तैयारी होती है। ब्रह्म ऋषि अपने साथी के साथ उस यज्ञ की तैयारी करते हैं।
ईश्वराय विद्महे ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम शांति शांति शांति। ऋषिवर, तुमने ये यज्ञ को अच्छे से संपन्न किया। मांगो क्या मांगते हो? महादेव, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कलयुग में लोगों के कल्याण के लिए कोई वरदान दीजिए। ऋषिवर, तुमने वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ भी संपन्न किया, इसलिए मैं तुम्हारे ही वंश में 3 बार अवतार लूंगा लोगों के कल्याण के लिए। पहले अवतार में मैं शिरडी साईं बाबा के रूप में अवतार लूंगा। उसके 8 साल बाद मैं और पार्वती श्री सत्य साईं बाबा के रूप में अवतार लेंगे और उसके 8 साल बाद पार्वती प्रेमम साईं के रूप में अवतरित होगी। धन्यवाद भगवान।